अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रणाम पंडित जी। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? पंडित जी, पूजा किसी और रोज हो सकती है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ है। लेकिन पूजा आज ही होगा। मंगलसूत्र ढूंढ लेंगे हम। मंगलसूत्र? जी पंडित जी, घर की बहू रानी ने खो दिया है मंगलसूत्र। फिर तो ये पूजा में कैसे बैठ सकती हैं? सुहागन की निशानी तो सुहागन का धर्म होता है, उसके बगैर पूजा कैसे हो सकती है? पंडित जी, आप फिक्र मत कीजिए। अब इस घर में अकेली सुहागन एक यही थोड़ी है। हम और देव बाबू बैठ जाएंगे पूजा में। लेकिन मौसी जी, मंगलसूत्र मिल जाए। पूजा राजीव और कुहू के लिए हो रही, तो वही बैठेंगे। बात तो सही है। राम पंडित जी। प्रणाम। पंडित जी, आप पूजा की तैयारी शुरू कीजिए और कुहू तो मंगलसूत्र ढूंढो। प्रभा जी। जी। 12 बजे तक शुभ मुहूर्त है, उसके बाद समय ठीक नहीं है। 11:30 ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे। आधा घंटा है, ढूंढ लेंगे हम। कैसे ढूंढ लेगी कुहू मैडम? इस पूजा में तुम और राजीव साथ नहीं बैठोगे। ये पूजा तो हम और हमारा सुहाग ही करेंगे। आज तक तो कभी हम अपना गला से भी नहीं निकाले थे। आज गिर कैसे गया ये मंगलसूत्र? कोई मंगलसूत्र कैसे खो सकता है? तुम तो बहुत सुहाग और सिंदूर करती फिरती हो ना। मंगलसूत्र कहाँ है? किसी सुहागन के गले से मंगलसूत्र गिरने का मतलब समझती हो तुम? राजीव, ये ब्रेसलेट याद है तुम्हें? तुमने अपने हाथों से मुझे ये ब्रेसलेट पहनाया था, और देखो अभी भी यूं ही बंधा है। नहीं, पूजा में हाँ, रात में तो भी कमरा में थे ही नहीं। रात में तो मेहमान वाला कमरा में रिया जी के साथ कहीं हुआ। प्रभा जी, और हवन सामग्री मंगवा लीजिए। जी। और बहू को बोलिए शीतल प्रसाद तैयार कर लें। हम पूजा शुरू कर देते हैं, समय निकल रहा है ना। हम बना दें पंडित जी? अरे नहीं नहीं, पूजा पाठ का काम तो यजमान के हाथों ही उचित है। आप बहू को बोलिए शीतल प्रसाद अपने हाथों से ही बनाकर लेकर आएं। पंडित जी, हम जाके बोल देते हैं। जी। प्रसाद तो हम ही बनाएंगे और पूजा में भी हम ही बैठेंगे। कहाँ है हमारा मंगलसूत्र? देखते हैं हमें पूजा में बैठने से कौन रोकता है। वो जो अपना मंगलसूत्र तक नहीं संभाल सकती, वो चली है यजमानी करने।
जिसे कल तक कोई इस घर की बहू तक नहीं मान रहा था, वो मुनिया टोला की मुनिया अपने आप को इस घर की बहू समझने लगी है। चंदेल भवन की बड़ी बहू सिर्फ हम हैं, और पूजा में भी हम ही बैठेंगे। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेते, मिल जाएगा मंगलसूत्र। पूजा करना है हमको, हर हाल में पूजा करना है। हमारे हराजी बाबू के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है। नहीं, हमको मंगलसूत्र ढूंढना ही होगा। यहाँ भी नहीं है। कुहू, माना कि तुम अपने और राजीव के रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, शायद वो तुम्हें अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, लेकिन क्या है ना, इतना भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अगर मंगलसूत्र मिल जाए तो ठीक है, और ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मंगलसूत्र मिलके ही रहेगा। मिला मिला हर जगह ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिला बुआ जी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर में कोई रखी हुई चीज कैसे खो सकती है, और यहाँ के नौकर चाकर भी वैसे नहीं। इतने सालों से आज तक एक दमड़ी तक उन्होंने नहीं उठाई। सोचना भी मत, बाहर का कोई भी इंसान आके कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन घर के मुलाजिम जान दे देंगे पर इस घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर हमारा मंगलसूत्र गया कहाँ? सभी परेशान है। इसके चेहरे पे ये क्या खुशी है, या मुझे भ्रम हो रहा है? मुझे तो कुहू को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अब ये बेचारी कैसे बैठेगी पूजा में? कुहू, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है बेटा, तुम लोगों को तैयार भी होना। और पंडित जी जिद पे अड़े हैं कि जो पूजा में बैठेगा वही प्रसाद बनाएगा। मंगलसूत्र ढूंढना पड़ेगा बच्ची, जल्दी करो, पूजा किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। 20 मिनट है ना, 20 मिनट में ढूंढ लेंगे मंगलसूत्र। बुआ जी, हाँ, एक बार काम कीजिए ना, आप आंगन में देख लीजिए ना एक बार, कहीं शायद वहाँ मिल जाए। ठीक है राजीव बाबू, एक बार आप दलान में देख लेंगे का? भाभी, हम जाके देखते हैं, अब फिक्र मत कीजिए। दादा चलिए। यहाँ तो ढूंढ लिए हम, छत पे जाके देख लेते हैं, हो सकता है वो वहाँ। ये पूजा तो होके रहेगी, लेकिन इसमें कुहू नहीं बैठेगी, क्योंकि राजीव के बगल में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, रिया का। प्रभा जी। हाँ जी पंडित जी। तमाम तैयारियां हो गई हैं, प्रसाद तैयार हो रहा है ना? जी हो ही रहा है जी। मिला छत पर? नहीं बुआ जी, छत पे भी नहीं है। कहाँ गिरा दिया बेटा? हमको तो बहुत डर लग रहा है। क्या कर, मंगलसूत्र मिला तो हम राजीव बाबू के साथ पूजा में भी नहीं बैठ पाएंगे। बुआ जी ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, कहाँ चला गया? मिली थी ना। ऐसे नहीं रोते को, तो भोलेनाथ की भक्त है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तुझे प्रसाद बनाना है ना, चल वो काम निपटा लेते हैं, चल के चल मेरे साथ। लेकिन नहीं मिल जाएगा, प्रसाद बनाते हैं, अच्छा चल। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है? वो हम, किसने कहा तुमसे ये बनाने के लिए? वो क्या है ना बुआ जी, खुशबू मौसी कुहू के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर रही है, और कुहू बेचारी अपना मंगलसूत्र ढूंढने में लगी है, और पूजा का भी तो वक्त हो रहा है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना चल के कुहू के लिए थोड़ा प्रसाद बना ले। गलत तो नहीं किया ना कुछ मैंने? ज्यादा हिमायती बनने की कोशिश मत करो। हटो यहाँ से, हटो। प्रसाद वही बनाता है रिया जो पूजा में बैठता है, ये उसका हक होता है। कुहू आ गई है ना, वही प्रसाद बनाएगी। चलो कुहू, प्रसाद बनाओ। तो क्या मंगलसूत्र मिल गया? नहीं मिला मंगलसूत्र। तो फिर प्रसाद बना के भी क्या फायदा? वैसे भी कुहू तो पूजा में बैठ नहीं सकेगी। तुम उसकी चिंता मत करो रिया, प्रसाद कुहू ही बनाएगी, समझी? चलो कुहू, प्रसाद बनाओ बेटा। चलो, हम कह रहे हैं ना, बनाओ प्रसाद। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रसाद हमने बना लिया है। और हाँ, पूजा में देव बाबू के साथ हम ही बैठने वाले हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूजा तो हमारे और राजीव बाबू। अरे अरे अरे, बस बस बस। एक बात बताओ, मंगलसूत्र मिल गया क्या? नहीं ना? तो चुप करके बैठो। वो क्या है ना कि 5 मिनट में पूजा का मुहूर्त हो जाएगा, और बरसों बाद ये शुभ मुहूर्त आया है। अब इसमें 7 जन्मों का पुण्य भी तो कमाना है ना। अब तुम्हारे मंगलसूत्र की वजह से हम तो ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते ना। क्या तरीका है बात करने का कुछ? और तय हुआ था ना कि भोलेनाथ है ना हमारे साथ। हमको पता है कि भोले बाबा कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि वहाँ मंगलसूत्र मिल जाएगा, और पूजा में भी हम राजीव बाबू के साथ बैठेंगे और प्रसाद भी हमें बनाएंगे। लगता है अब इसका दिमाग खराब होने वाला है। बहुत समय है हमारे पास, बहुत समय है। हम बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, बस हम हार नहीं मानने वाले हैं। मंगलसूत्र भी मिल जाएगा हमको। चलो तुम लोग निकलो यहाँ से बाहर, उसको काम करने दो। हम भी देख लेते हैं पंडित जी की तैयारी क्या हो रही है। चलो आ जाओ, हम भी देख लेते हैं पंडित जी क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? लगी तो नहीं ना तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ गिर गया क्या? हाँ, वो मंगल मंगल संभल के। पतली कमर होने का ये मतलब नहीं है कि तुड़वा ही लो। अच्छा हटो, हम जरा देख कर आए हमारे देव बाबू कैसे हैं। हटो। आप कुछ बोल रही थी ना वो मंगल? ये मौसी जी भी अचानक कहाँ चली गई? मैं अच्छा, बताई भी नहीं कुछ। मिला? नहीं, ये है जो अभी तक अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए है, और एक वो है जो अपने सुहाग के प्रतीक को भी गंवा बैठी। भोग प्रसाद की क्या स्थिति है यजमान? बना है कि नहीं? तैयार है प्रसाद।
क्या तमाशा है? मंगलसूत्र मिल गया क्या तुम्हें जो ऐसे बढ़ चढ़ कर प्रसाद लेकर आ रही हो? आपको क्या लगता है? मिल गया मौसी जी। जय मां भवानी। अब तो हम और राजीव बाबू साथ में विधिवत की पूजा करेंगे और साथ साथ 7 जन्मों का पुण्य बटोरेंगे। जय भोलेनाथ। अरे वाह, अभी तो मुहूर्त में और भी समय बाकी है। मिल गया? कैसे मिल गया मंगलसूत्र? हमने तो छुपा दिया था, फिर कैसे? ये कहाँ जा रही है? पंडित जी, मंगलसूत्र तो मैंने छुपाया था, आखिर कुहू को मिला कैसे? मंगलसूत्र कैसे मिल गया उसको? हमने तो इतनी हिफाजत से रखा था। मंगलसूत्र तो यही है, फिर? शुक्रिया। हम जानते थे कि असली चोर फंसी जाएगा। आपका अमंगल कार्य हमसे हमारा मंगलसूत्र नहीं छीन सकता। अमंगल करने वालों के साथ अमंगल ही होता है मौसी जी। सवेरे से आप हमारे पीछे ना हाथ धो के पड़ी हुई है कि अब सगुनी है, अपना मंगलसूत्र भुला के बैठी है। एक भी कुवचन बोलने से आप आज नहीं है। आप जानना चाहते थे ना कि नकली का मंगलसूत्र हम काहे पहने हैं? इसलिए ताकि इसके जरिए असली का मंगलसूत्र ढूंढ निकाले। कहीं कि इसको देखते ही ना चोर ना एकदम से सामने आ जाएगा। और देख लीजिए क्या हुआ? वही हुआ, चोर सामने आ गया। हम पूछना चाहते हैं, क्या जरूरत है सब करने का? माने शोभा देता है क्या आप लोग को? एगो मासूम सी लड़की को ऐसे तंग करना, जलील करना, सारे घर के आगे बेभरम कर देना, काहे? आप बड़ी हैं, आदरणीय हैं, मौसी माने मातुल्य। तो आप ही बताइए ना, का माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से बेइज्जत करता है क्या? कि तड़पाता है ऐसा? हम सच कह रहे हैं, हमको आप पे ना एकदम गुस्सा नहीं, हमको तो अफसोस हो रहा है। हमारी माँ हमेशा कहती थी कि जो दुखी होता है ना इंसान, वही दुख देता है, और हमको समझ ही नहीं। किसको देख रही हैं आप माँ? कोई है का? हाँ, वो मंगलसूत्र हमने ही लिया, हमने ही गायब किया था मंगलसूत्र, या यूं कहो कि चोरी किया। ये मौसी मुझे क्यों बचा रही है? खैर जो भी हो, मैं तो बच गई। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि दुखी इंसान ही दुख देता है,
और दुखी हैं हम। तुमको तो सब कुछ पता है ना? हाँ, सब कुछ पता होता है, हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास। तुमसे पूछते हैं हम, इस पूजा में तुम ही क्यों बैठो, हम क्यों नहीं? इस घर की बड़ी बहू है हम, लेकिन जिस दिन से हमारा ब्याह हुआ है उस दिन से इस घर के किसी पूजा, किसी अनुष्ठान में हमें शामिल नहीं होने दिया गया। मानो हमारी कोई हैसियत, कोई हस्ती ही ना हो। तुमको तो सब समझ में आता है ना, सब समझती हो ना तुम। तो ये समझ में नहीं आता है कि इस घर में देव बाबू के बाद सबसे बड़े हैं हम। और रिश्ते में तो सास लगते हैं ना तुम्हारी, लेकिन विडंबना देखो, ये बात भी हमें कहनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, क्योंकि ना कोई मानता है और ना ही कोई मान देता है। आज जब इस घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है तो उस पूजा में भी तुम और राजीव बैठोगे, क्यों? हम क्यों नहीं? और ऐसे में हम मंगलसूत्र नहीं चुराए तो क्या करें? एक बार फिर से अपनी नजर में जलील हो जाए। तकदीर को मानती है ना, तो ये समझ लीजिए तकदीर भी नहीं चाहता कि आप इस पूजा में बैठे। खुद ऊपर वाले को ही मंजूर नहीं है ये बात। अच्छा, और उसको क्या मंजूर है इसका फैसला कौन करेगा? तुम करोगी? तुमको लगता है ये मंगलसूत्र का सच अगर सबके सामने आ जाएगा, इस बात से डरते हैं हम? हमको खौफ है इस बात का कि तुम बाहर जाकर सबको बता दोगी कि ये मंगलसूत्र हमने चुराया था। किसी बात का खौफ नहीं है हमको, क्योंकि तुम ये बात साबित ही नहीं कर पाओगी।